नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो शाहजहां के द्वारा जो है तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था, जो कि बेबादल खां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और बात करें तो अंतिम शासक मोहम्मद शाह प्रथम था। इन्हीं के समय में 1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने हमला किया और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस वर्ष जो है यूरोप में अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था 1756 से 1763 के बीच, जो कि पेरिस के संधि के तहत जो है इसे समाप्त किया गया। तो यह प्रारंभ हुआ था 1756 में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किया था 5 जगहों पर, और इस प्रकार से हैं मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली द्वारा नहीं किया गया है? तो देखें कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली के द्वारा नहीं किया गया। तो आपका इस प्रकार से है कि सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के द्वारा तो किया गया ही था। और उसके बाद देखें तो कहा गया है कि चतुर्थ आंग्लीय मैसूर युद्ध, तो ये जो है 1799 में हुआ था। तो ये जो है इसके द्वारा लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हुई थी। तो ये भी बात इसके बारे में सत्य है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली के द्वारा जो है किया गया था। तो ये भी सत्य है। और पेशवा के साथ बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि बात करें तो 1802 में हुआ था। तो ये जो है इसका कार्यकाल 1805 तक था। 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल था। तो इस तरह से जो है ये भी कार्य इसी के द्वारा किया गया। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से सभी यानी कि एक से अधिक कार्य इसके द्वारा किया गया, यानी कि ये सभी कार्य जो है इसी के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है प्रथम आंग्लो नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के तहत हुआ था। तो प्रथम आंग्लो नेपाल युद्ध की संधि सुगौली की संधि के तहत जो हुआ था, और ये जो है 1814 से 1816 के दौरान हुआ था। और 1814 से 16 के दौरान हुआ था। तो ये 1816 में सुगौली की संधि हुआ था अंग्रेज और नेपाल के थापा के बीच। और ये जो है सुगौली कहता है कहाँ पर है? तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, इसका सैन्य नेतृत्व जो है बख्त खां कर रहा था, बख्त खां। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हिंदी भाषा के प्रयोग, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कहा जा रहा है कि किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा के प्रथम प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से, और ये 1826 ईस्वी में किया गया था उडंट मार्डंट, और इसके संपादक पंडित युगल किशोर थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा देखें तो कौन सी संस्था जो है इसके द्वारा नहीं किया गया? तो कहता है लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया एवं WC बनर्जी के द्वारा लंदन में। तो ये तो सत्य है। फिर अगले विकल्पों को देखें, कहता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1866 में। तो ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। फिर कहा जा रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो ये जो है गलत है इसके बारे में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये सत्य है, और ये जो है गलत है क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो कांग्रेस के बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भीख मांगने वाली संस्था है, और डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगले प्रश्नों को देखें,
18 फरवरी 1946 ईस्वी को शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। तो नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है कि ये बम्बई में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था? तो कार्यों को देखा जाए तो कहता है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित, ये सत्य है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित, ये भी सत्य है। और कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ था, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 यानी कि ये सभी का सभी जो है इसके अंतर्गत ही किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया? तो सबसे पहले भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना 1918 में। और ये जो है इसी कारण जो यानी यहाँ पर जो है मिल मजदूर के कारण किया गया था, ब्लैक बोनस को लेकर। और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में चंपारण में किया था 1917 और दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था विश्व में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा किया? तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा किया था, तो ये था सी राजगोपालाचारी, जो कि दक्षिण भारत में इसके द्वारा जो है चलाया जा रहा था नमक सत्याग्रह। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव यानी कि ये भारत में आया था 1942 में और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इनसे जो है वार्ताकार के रूप में जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोनों थे। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय वायसराय कौन था भारत का? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में गरम दल नरम दल में कांग्रेस बंटवारा हो गया था। तो लॉर्ड मिंटो का समय सेशन था 1905 से 10। तो ये जो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ड्यूटी है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में मिला था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे और 1935 का अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन को हटा के केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, 1854 के बोर्ड डिस्पैच के तहत जो है भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। तो कहता है इनमें से कौन जो है उसके अंतर्गत में नहीं था? तो इसके अंतर्गत देखा जाए लंदन विश्वविद्यालय के अनुसार यानी तर्ज पर तो कोलकाता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय था, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें, मित्र मेला संगठन की स्थापना किया था बीडी सावरकर ने। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 18 तक इसका समय सेशन रहा था। और बात करें तो इस दौरान जो है होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। जबकि रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में। अगले प्रश्न को देखें, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किया? तो ये था श्री धरालू नायडू। अगले प्रश्नों को देखें, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यानी कि अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करेगा तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा, ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगले प्रश्नों को देखें, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? तो ये 1885 में लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर में जो है बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य रहा था लगान मुक्त कृषि का अधिकार। अगला सवाल देखें, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बात करें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में तो इसमें पौन, पंप और रन्न थे, जबकि कम्बन इसके अंतर्गत नहीं थे। अगले सवालों को देखा जाए, दिल्ली सल्तनत की
राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था? यानी कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था वो कर देखें तो खराज जो कि गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, हिंदुओं से लिया जाने वाला। और जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला जो है ये धार्मिक कर था, यानी कि ब्राह्मणों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो 1 और 3 हो जाएगा, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। जबकि ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और उसर जो है मुस्लिमों से लिया जाता, यानी कि वो युद्ध का धन था। अगला सवाल देखें, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो मुबारक खिलजी को जो है स्त्रियों और फिर नग्न पुरुषों की स्त्रियों की संगत बेहद पसंद था, इसलिए जो है कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौड़ा भी करते थे और स्त्रियों का वस्त्र भी पहना करते थे। तो ये जो है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अप्पा एवं सिंह अप्पा नीति को लागू किया? तो ये था जहांगीर। जबकि आना सिक्का की बात रहेगा तो शाहजहां हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो सतनामी विद्रोह जो है औरंगजेब के समय में हुआ था 1672 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया? तो उत्तराधिकारी का युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, तो इसका वर्णन करने वाले इतिहासकार था फ्रांसिस बर्नियर। अगले प्रश्नों को देखें, किस सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बकराकार ईंटें मिली थी? तो बकराकार ईंटों का प्रमाण मिला था चौहंदरों से, जो कि सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी के ही किनारे पर अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया था? तो ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जबकि सर्वाधिक वर्णित की गई नदी जिसका वर्णन सर्वाधिक बार तो वह था सिंधु। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं था? तो बिहार में केवल 3 ही महाजनपद था, मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, और अंग जिसकी राजधानी चंपा, बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली। तो ये तीनों बिहार में था, जबकि वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल मौर्य सम्राट था? तो मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया और मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो ऐसा शासक कनिष्क था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? तो दास व्यवस्था विद्यमान था देखें तो कौटिल्य के अनुसार भी था और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार भी था, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और बात करें मेगास्थनीज और स्ट्रैबो, तो इन्होंने दास व्यवस्था को नहीं माना था, इसके अनुसार नहीं था। अगले प्रश्न को देखें, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से था। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जो है कवि दिया गया है, एक तरफ इसका शासक दिया गया है। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का जो है दरबारी कवि था, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, और बाणभट्ट हर्षवर्धन का। अगले प्रश्नों को देखा जाए, महाविभास सूत्र जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है। तो महाविभास सूत्र जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगीति में हुई? तो ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई थी। जो आपको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है इसके बाद बौद्ध धर्म 2 खेमों में बट गया था, हीनयान और महायान। और बात करें प्रथम बौद्ध संगीति में, तो इसमें विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना हुई। द्वितीय में अस्थाविर एवं महासंधि की रचना हुई। तृतीय में देखा जाए तो इसमें जो है अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो भारत के जो प्राचीन सिक्के थे जिन्हें आहत कहा जाता था, तो ये जो है चांदी के बनाए गए थे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो यह है युगलिना। अगले प्रश्नों को देखें, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया हैं? तो श्वसन और उत्सर्जन ये जैविक क्रियाएं हैं उपचायक का। अगले प्रश्नों को देखें, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो
टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रकाश का इसमें प्रकीर्णन होता है। अगला सवाल देखें, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आपको पता है कि अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो इसके अंतर्गत इलियम रहता है, तो इलियम के द्वारा होता है। अगले सवाल को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है, यानी कि एक तरफ खनिज है, एक तरफ उसके कमी से कौन सा प्रभाव होता है? तो आपको पता है कि फास्फोरस के कमी से क्या होगा? तो शरीर की वृद्धि एवं कार्य की अवरुद्ध हो जाएगा। तो और फिर गंधक यानी कि सल्फर के कमी को देखें तो इससे जो है प्रोटीन का उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाएगी। और फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के कमी से कौन सा होगा? तो ये पेशियों की दुर्बलता और अंगघात की आशंका होगी। और सोडियम से निम्न रक्तचाप होगा। इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो ये प्रोटीन युक्त हार्मोन होती है। तो आपका प्रोटीन ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही नहीं है? तो कहता है फल पकने में मदद करता है। तो फल पकने में एथिलीन मदद करता है, न कि ऑक्सीजन मदद करता है। तो ये गलत है। जिबरेलिन्स बौने पौधे को लंबा, ये सत्य है। और फिर देखा जाए तो साइटोकाइन कोशिका विभाजन सत्य है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, एक तरफ जो है ईंधन है, एक तरफ उसका घटक दिया गया है। तो आपको पता है कि CNG में मीथेन और इथेन पाया जाता है, LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान में सत्य है, एजोला मक्का गलत है, ये जैव उर्वरक है, और राइजोबियम मटर सत्य है, और एजेटोबैक्टर गेहूं सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन है, कपूर भी ऊर्ध्वपाती है, कैडमियम भी ऊर्ध्वपाती, और सूखा बर्फ भी ऊर्ध्वपाती। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ऊर्ध्वपाती पदार्थ ही हैं। अगला सवाल देखिए, चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो PCR टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं। तो यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है किसका? तो ये लगाता है वायरस में जो है RNA का। अगले सवाल को देखें, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जो है पदार्थ दिया गया है, एक तरफ उनसे संगठित दिया गया है। तो आपको पता है कि मॉर्फिन कहाँ पर? तो मॉर्फिन से एनाल्जेसिक संबंधित है। सोडियम को कहाँ पर रखते हैं? तो इसको जो है केरोसिन तेल में रखते हैं। और बोरिक अम्ल क्या होगा? तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु यानी कि CuZnNi इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रहनी चाहिए। अगले सवाल को देखें, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होगा? तो पानी का सर्वाधिक आपेक्षिक ताप अगर आप देखेंगे तो 4 डिग्री C पर होता है सर्वाधिक घनत्व। और K में देखेंगे, यानी कि क्या अगर आप जो है ये देखेंगे केल्विन पैमाना में, तो 273 प्लस 4 जोड़ेंगे तो केल्विन हो जाएगा 277। ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर ये हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश तरंगों के वायु अर्थात वायु से कांच में जब प्रवेश करता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या प्रभावित होता है? तो आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो है वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, फ्यूज सिद्धांत है। तो फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगले सवाल को देखें, वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 72,000 cc जो है रक्त प्रवाह होता है वृक्क से। अगले प्रश्नों को देखें, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप चढ़ा होता है, नॉन स्टिक बर्तन में यानी न चिपकने वाली बर्तन में टेफ्लॉन का। अगले प्रश्नों को देखें, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है, तो यह है माइकोप्लाज्मा। आपको पता है कि सबसे छोटी जीवाणु वो यही होती है। अगले सवाल को देखें, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग में
लाया जाने वाला खरपतवार नाशक, तो 2,4-D जो है ये खरपतवार नाशक होता है। अगला सवाल देखिए, एक रेखीय नेटवर्क है, यानी यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर आकर खत्म हो जाता है, तो यह कहलाता है खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन निम्न में से किन वायुमंडलीय गैसों का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है ज्ञात किया जाता है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो इकोसिस्टम हम कहेंगे जिस जगह पर जो है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण हो वैसे यानी रहते हैं, तभी उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जीव और पर्यावरण दोनों के पारस्परिक संबंध हो। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है? तो इसका अत्यधिक अगर यूज करेंगे, प्रभाव करेंगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन यानी कि प्रोलिफेरेशन हो जाएगा, यानी ये भी सही है। और मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो जाएगी और मिट्टी की क्षारता में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ये गलत है। यानी कि उसके बाद कहता है भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन यानी लीचिंग हो जाएगा, ये सत्य है। यानी कि इनमें से एक से अधिक प्रभाव हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है? तो बिच्छू, मकड़ी और बरोथी एक रंग के हैं और केकड़ा जो है अलग जीवों के अलग वर्ग में आते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान ज्वालामुखी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का क्षय, ये सभी में किया जाता है, तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष यानी कि ये परिघटना के लिए जिम्मेदार है। इंद्रधनुष बनता है परिक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, ये सभी के माध्यम से, तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण को देखेंगे तो ये पानी में जो है क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनाता है, यही सही है। अगले सवाल को देखें, एक माइक्रोन की लंबाई कितना होता है? तो एक माइक्रोन की लंबाई को अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है कि ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, और ओडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापते हैं, और एमीटर से जो है शक्ति नहीं विद्युत धारा मापते हैं, यही गलत है। और हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, यह सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, किस देश द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया गया? तो यह डेनमार्क के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत का स्थान जो है 24वां रहा, और भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीता, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक और 8 जो है चांदी यानी कि सिल्वर मेडल, और जो है ब्रॉन्ज मेडल 5 जीता था, 6 जीता था ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से 8, 5, 13, 6, 19। अगले प्रश्न को देखें, शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था मारिया रेसा और आंद्रेविच यानी कि दमित्री मोटारोव को चुना गया था, तो आंसर हो जाएगा ए और सी यानी कि एक से अधिक। जबकि जॉर्जियो पैरोसी को फिजिक्स का मिला था और अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य के लिए मिला था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये जो है सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 02, तो अमेजोनिया 2 इसरो के किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो ये PSLV C51 से प्रक्षेपित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां, प्रथम स्थान पर नॉर्वे। अगले प्रश्नों को देखें,
केनेथ कोंडा, जिनका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न में से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? तो ये जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे केनेथ कोंडा। अगले सवाल को देखें, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना निम्न में से किस जिला में प्रस्तावित है? तो ये गोपालगंज में प्रस्तावित है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु को। अगले प्रश्न को देखें, अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर, तो नंदू नाटेकर का जुलाई 2021 में निधन हो गया और वह जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, आपको बता दें कि 2022वां होगा 2022 में, तो यह होगा कतर के दोहा में, और 2026 का जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 यानी 23वां, तो यह होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश में होगा। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, अगस्त 2021 में अल मोहेद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। अगले प्रश्नों को देखें, अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 1004वीं जयंती मनाई गई है? तो श्री रामानुजाचार्य की जयंती मनाई गई है 1004वां। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नाजत शमीम खान को नियुक्त किया गया, जो कि फिजी के हैं। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र ये कह रहा है कि 2021 में कितने भारतीय शहर को दिया गया? तो 2 भारतीय शहर को दिया गया, और इस तरह से भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले शहरों की संख्या 10 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो तालाब के ऊपर तैरता हुआ जो बिजली घर बनाया जा रहा है ये दरभंगा और सुपौल में। अगले प्रश्नों को देखें, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े प्लांट संचालन कहाँ पर हो रहा है? तो सबसे बड़े प्लांट का संचालन आइसलैंड में हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें, आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 25 के अंतर्गत हैं, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट कितना प्रावधान किया गया है? तो 5000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कुल व्यय का जो है 80.76% अनुमानित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत का पहला अनाज ATM खोला गया है, ग्रेन ATM, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में। अगले प्रश्नों को देखें, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। अगले प्रश्नों को देखा जाए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। अगले प्रश्नों को देखें, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, तो ये हैं पूजा रानी और संजीत, ये दोनों जो है पदक जीते, जबकि भारत ने इसमें जो है कुल 15 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पूजा रानी और संजीत के द्वारा जीता गया। तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है 36वां रहा था और प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया? तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखें, मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया मातृ कवच अभियान। अगला सवाल देखें, इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शिव शंकर मेनन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क का स्थापना करने की घोषणा किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई?
तो ये भस्मक की स्थापना की गई है बिहार के बक्सर में। अगले सवाल को देखिए, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरू किया? तो यह है उत्तर प्रदेश। और इसने कहा कि 2 से अधिक बच्चे होने पर जो है सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया था 22 मार्च को और इसका थीम रखा गया था वैल्यूइंग वाटर। अगला सवाल देखें, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह है दामोदर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है? आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान और उससे बहने वाली नदियाँ, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बगल से रामगंगा नदी बहती है, तो ये सत्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से के बगल से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, तो इसलिए ये जो है गलत है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से जो है कौन सी नदियाँ बहती है? तो यहाँ से कुंथी नदी बहती है, कुंथी नदी, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर ये हो जाएगा कि यानी कि केवल एक ही सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, तो यह है नागपुर में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र, तो अधिकांशतः जो है वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो ये मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। अगले प्रश्न को देखें, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर पाया जाता है सदाबहार वर्षा वन बायोम में। अगले प्रश्न को देखें, लेबनिटीज पर्वत कहाँ पर है? तो चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी जो है, चंद्रमा पर सबसे ऊंची पर्वत जो है वो है लेबनिटीज पर्वत, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अपघर्षण प्रक्रिया के द्वारा जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखें, पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व रहेगा तो हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल, शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो यह है बेसाल्ट का। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश, तो यह है इंडोनेशिया। अगले प्रश्नों को देखें, जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रा में स्थित है, तो निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग जुड़ा हुआ है जवाहर यानी कि बर्निहाल दर्रा से होकर? तो ये जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है बर्निहाल दर्रा। अगले प्रश्न को देखें, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, तो ये हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह है बृहत हिमालय का भाग है। अगले प्रश्न को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एरिजोना जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखें, सिमुक किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? तो सिमुक जो कि गर्म एवं शुष्क हवा है, ये अरब रेगिस्तान में बहती है। अगले प्रश्न को देखें, इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर, तो इरी नहर जो है, इरी नहर ये इरी झील से मिशिगन झील को जोड़ता है, और सू नहर जो है सुपीरियर झील को हुइरन झील से जोड़ता है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला सवाल, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत जो है यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत किया? तो प्रोत्साहन राशि की शुरुआत किया तो यह है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। बीपीएससी अगर आप यूपीएससी निकालते हैं तो इसके अंतर्गत जो है पीटी निकालते हैं तो इसके अंतर्गत आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और अगर बीपीएससी निकालते हैं तो इसके अंतर्गत जो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो इसलिए जो है ये दोनों व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत किया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना 2 के 7 निश्चय 2 योजना के शामिल नहीं है? तो अगर देखा जाए तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आपको इस प्रकार से है कि आर्थिक हल युवाओं को बल, ये जो है 7 निश्चय योजना पॉइंट 1 में था, और आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये भी 7 निश्चय योजना 1 में था, और यानी कि सी और डी जो है ये 7 निश्चय योजना 1 में था, और सुलभ संपर्कता हर घर खेत तक सिंचाई का पानी तो ये जो है पॉइंट यह 7 निश्चय योजना 2 में था। ए और बी 2 में और सी और डी 1 में, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा
तो ये रहा था 19.5%। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो शिक्षा विभाग के लिए अगर देखा जाए तो 39,191.87 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अगले प्रश्नों को देखें, वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सूची इस प्रकार से है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं किया गया? तो राष्ट्रीय आय में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल है, सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं भी शामिल है, और विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय भी शामिल है, लेकिन विदेशों से प्राप्त उपहार पर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखें, बिहार में अधिकांशतः वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो अधिकांशतः वर्षा प्राप्त होती है बंगाल के खाड़ी के मानसून से। अगले प्रश्न को देखें, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति योजना को चलाया गया? तो एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये जो है प्राइवेटेशन, यानी कि एलपीजी योजना 1991 में चलाया गया था, जो कि योजना अवकाश के समय में। तो ये जो है इसलिए आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये योजना अवकाश के समय में आर्थिक उदारीकरण चलाया गया था, निजीकरण किया गया था। क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो ये 1985 से 90, और 8वीं को देखेंगे तो 1992 से 97, और 9वीं पंचवर्षीय योजना फिर 1997 से 2002। इसलिए आंसर हो जाएगा ई। अगले प्रश्न को देखें, कहता है राजकोषीय नीति संबंधित है किससे? तो राजकोषीय नीति संबंधित है सरकार की प्राप्तियों और व्यय से। अगले प्रश्नों को देखा जाए, पार्टिसिपेटरी नोट यानी कि पी नोट्स किससे संबंधित है? तो पी नोट्स जो है ये संबंधित है किससे? तो ये विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को चालू किया गया था हरियाणा के पानीपत से। अगले प्रश्नों को देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। अगले प्रश्न को देखें, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? तो एक निर्वाचित संविधान द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन 1942 में। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ, और उसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके बाद यानी कि संवैधानिक प्रावधान के बाद जो है मध्य प्रदेश पहला राज्य था जो कि पंचायती राज को अपनाया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ये सक्षम होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल नगरपालिका सीमा क्षेत्र का अधिसूचित करने के लिए। अगले प्रश्न को देखें, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है जब संसद का यानी कि जब सदन का जो है सत्र न चल रहा है तो उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123 में दिया गया है। अगर लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, राज्यसभा का ना हो और संसद के सत्र यानी कि सदन का सत्र ना चल रहा हो, यह सभी परिस्थिति में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने की सीमा जो है यानी कि इसका समय 6 महीना रहता है, और जो सत्र चालू हो जाता है तो उसके बाद 6 सप्ताह तक रहता है। अगले सवाल को देखें, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, और इसके अधीन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया।
और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसके अनुसार जो है मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया। 61वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसके अंतर्गत जो है सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का राजकीय आपात यानी ये जो राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है और ऐसा कहने वाले हैं KM नाम्बियार। अगले प्रश्नों को देखें। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में दिया गया प्रावधान। अगले प्रश्नों को देखा जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाने का जो संबंधित लिया गया है ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो किस समिति के अनुशंसा पर? तो यह किया गया था संथानम समिति के अनुशंसा पर। अगले प्रश्न को देखा जाए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन से संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 338 के ख में है और अनुसूचित जाति के लिए 338 में है और अनुसूचित जनजाति के लिए 338 के क में है। यानी इसके लिए जो है संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये संविधान के अधीन संस्थाएं नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और B, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बॉल हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।